लगभग 26 लाख बच्चों ने इस साल नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है। इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन ऐसा मीडिया हाउसेस का कहना है कि हो सकता है कि 26 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस साल नीट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा हो। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे हमारी तैयारियों में क्या फर्क पड़ना चाहिए, इससे कट ऑफ क्या ऊपर जाने वाला है, क्या कंपटीशन बढ़ने वाला है, इन सब के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में कंक्लूजन देंगे। लेकिन उससे पहले जरा पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा है, उनके आंकड़े क्या रहे हैं, उन पे नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें 2019, 20, 21, 22, 23, 24 या 25 की, तो 19 और 20 के दौरान लगभग 15 से 16 लाख बच्चे पेपर भरते थे, या मतलब फॉर्म भरते थे। 21 से 22 में आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिला, 16 लाख बच्चे 21 में फॉर्म भरे थे और लगभग 23 में 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, मतलब 15 से 20% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला था। और 23 से 24 में ऑलमोस्ट सेम इंक्रीमेंट, थोड़ा ज्यादा 10 से 15% से ज्यादा इंक्रीमेंट, मतलब 20% के आसपास इंक्रीमेंट देखने को मिला था, जब 20 लाख से 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। और 24 से 25 में एक सडन ड्रॉप देखने को मिला था। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कुछ बच्चे क्विट कर देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे कुछ नई स्ट्रीम्स चॉइस कर लेते हैं, कुछ नई चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा पहली बार हुआ था कि आपको ट्रेंड में एक ड्रॉप देखने को मिला था। अब 25 में क्योंकि पेपर टफ आया था, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 25 का पेपर दिया था, पेपर टफ आया था, तो ऐसा मानना था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 26 में संख्या कम होगी, 26 में हो सकता है या तो संख्या सेम होगी या संख्या कम होगी। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 26 लाख बच्चों ने इस साल पेपर का फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है। तो इससे क्या हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया होगा? क्या इस साल हम कह सकते हैं कि जो बच्चे बेचारे इस समय थोड़ी कम तैयारियों पे बैठे हैं, क्या उनको क्विट कर देना चाहिए? क्या उनको यह सोच लेना चाहिए कि भाई इस साल तो कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे चांसेस तो और डिक्रीज हो गए? वेट अ मिनट, थोड़ी देर रुकते हैं और जरा दूसरे आंकड़ों पे भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि यहां खेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं है, यहां खेल नंबर ऑफ सीट्स का है। तो क्या हमारी नंबर ऑफ सीट्स 2019 से वैसी ही रही या उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और क्या वो प्रोपोर्शनली बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? तो अगर मैं बात करूं 2019-20 के आसपास की, तो 20-21 के आसपास आपको 83,000 88,000 सीट्स मिल जाती थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और 22-23 में लगभग 91,000 1 लाख सीट्स आपको देखने को मिली। 24 में 1,12,000, 25 में 1,29,000 सीट्स थी, और 2026 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है, सो 1,40,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स होंगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे नंबर इंक्रीज हुए हैं, उस तरीके से हमारी सीट्स भी तो इंक्रीज हुई हैं। तो हमारी फाइट कभी भी नंबर के लिए थी ही नहीं, हमारी फाइट कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होनी ही नहीं चाहिए, हमारी फाइट केवल नंबर ऑफ सीट्स के लिए होनी चाहिए जो प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रही हैं। अगर मान लीजिए कि 10 बच्चों से 100 बच्चे हो गए, तो सीट भी तो 2 से 20 हो गई। तो अगर वो प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट होता है तो इससे कभी भी कंपटीशन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस समय आपको ऐसा लगता है, इस डेटा को सुन के आपको ऐसा लगता है कि सर 26 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, हम तो इस बार नहीं कर पाएंगे, हमारी तो तैयारियां भी अभी अधूरी हैं, तो कोई बात नहीं। और ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि मुश्किल से 26 लाख बच्चे जो फॉर्म भरने वाले, मुश्किल से 30 से 40% बच्चा होगा, ये भी मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूं, 30 से 40% बच्चा होगा जिसने रेगुलर क्लासेस ली होंगी, 30 से 40% बच्चा होगा जिसका सिलेबस इस समय तक कंप्लीट हो चुका होगा, और उनमें से भी मुश्किल से 10 से 15% बच्चा होगा जो एक रिवीजन प्लान कर रहा होगा, जिसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, और उनमें से मात्र 5% ऐसा बच्चा होगा जो मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहा होगा, जो नीट के असली पेपर की तैयारी कर रहा होगा। और अगर हम ये सोच के, संख्या देखकर, कंपटीशन देख के, नंबर 26 लाख हो गया, सीट्स बड़ी कम है, अगर हम ये सोच के अपनी पढ़ाइयां इस समय क्विट कर देते हैं, इस समय हम अपनी पढ़ाइयों पे उतना जोर नहीं डालते हैं, हम थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, एकदम सरेआम गलत है। क्योंकि आप लोग शायद ये नहीं देख रहे हैं कि भाई कंपटीशन के साथ साथ सीट्स भी तो बढ़ रही हैं, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ साथ, एस्पिरेंट्स के साथ साथ सीट्स भी तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रही हैं। और आपको थोड़ी ना 1,40,000 सीट से मतलब है, आपको तो केवल उस एक सीट से मतलब है जिसमें आपका नाम होना चाहिए। तो बच्चों, इट्स नॉट द टाइम टू क्विट, इट्स नॉट द टाइम टू गेट डिमोटिवेटेड। ये वो समय नहीं है जब आप अपने हथियार डालेंगे, ये वो समय है जब आप अपने हथियार उठाएंगे और उनको उस लेवल पे शार्पन करेंगे, अपने स्किल्स को उस तरीके से होन करेंगे कि आप लोग
इस साल अपने नाम की सीट उठा पाए। सो इट्स नॉट टाइम टू क्विट, इनफैक्ट इट्स टाइम टू फोकस, इट्स टाइम टू पुट योर ब्लाइंडर्स ऑन। आपने कभी घोड़े को रेस में दौड़ते हुए देखा है? उस घोड़े को इससे मतलब नहीं होता कि उसके अगल बगल के घोड़े कितनी तेज दौड़ रहे हैं, कितनी धीमे दौड़ रहे हैं। उसको केवल दिखता है उसका लक्ष्य, उसको केवल दिखता है उसकी डेस्टिनी, उसको केवल दिखता है उसका टारगेट, उसका गोल, उसका एम, और बस वो उसी का पीछा करता है। और जो रेस्ट आउट 45 दिन हम पे बचे, केवल 45 डेज जो हमारे पास बचे, हमको यही करना है। हमको कोई नई स्ट्रैटेजी, हमको कोई नया तरीका नहीं फॉलो करना है। हमको बस पढ़ाई करनी है, सही तरीके से, सही प्लानर के साथ, सही उम्मीद के साथ, और एक पूरे मोटिवेशन के साथ। आपको पता है 2025 में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो लास्ट 50 दिनों में, ऐसा केवल 25 में नहीं, 24 में, 23 में, हर बार ऐसा हुआ है कि आखिरी 50 दिनों में बच्चों ने हथियार डाल दिए। आखिरी 50 दिनों में बच्चों ने उस तरीके से तैयारी नहीं करी है जिस तरीके से तैयारी उनको करनी चाहिए थी। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस बनता है एक टॉपर में, एक ड्रॉपर में। हम लोग अपने मन में पहली हार मान लेते हैं, हम अपने मन में पहले ही ये सोच लेते हैं कि शायद ये साल हमारा नहीं है, कोई बात नहीं, हम अगले साल करेंगे। अगर हमने अभी से ऐसा सोच लिया है तो फिर अगले साल भी हम इसी स्थिति पे दोबारा खड़े होंगे। और अगर उस समय तक हमारा माइंडसेट हमने विकसित नहीं किया तो फिर वो साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। और शायद इसी साइकिल में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप भी हो सकता है। एंड इफ यू want टू ब्रेक द साइकिल, you have to put your 100%, you have to put your blinders on। आपको अपने लक्ष्य की तरफ देखना है, अपने टारगेट की तरफ देखना है, और फुल फोकस के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ केवल उसकी तरफ आगे बढ़ना है। बच्चों, मैं आपसे वापस से कहता हूं, हम लोग ने आपके साथ बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, आपके लिए बहुत सारी मेहनत करी है, आपके लिए बहुत सारे नोट्स, आपके लिए बहुत सारे पीडीएफ्स, आपके लिए कंटेंट, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे जेई के क्वेश्चंस हो, चाहे नीट के क्वेश्चंस हो, सारी टाइप की चीज़ें आपको क्लासेस में कराई गई हैं। और ये वक्त है उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आगे बढ़ने का। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सर मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा है, मैं शायद अब ना कर पाऊं, मेरे उतने चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, 45 दिन है और ये इतना कम समय भी नहीं है कि आप कुछ ना कर पाएं। ये 45 डेज आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना साथ देना है। आपके साथ मैं खड़ा हूं ये बताने के लिए कि हम इस 45 दिन में क्या कर सकते हैं। सो अगर आप इस समय ऐसा फील करते हैं कि यू आर एट जीरो, आपको ऐसा महसूस होता है कि सर मैं तो ना बिल्कुल जीरो पे आ चुका हूं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इस साल मैं नीट का पेपर निकाल सकता हूं, तो आपके साथ मैं खड़ा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। और इन आखिरी 45 दिन में एक जानदार, एक शानदार कोशिश करने के लिए कि हम नीट 2026 में कम से कम अपने फुल एफर्ट्स के साथ तो पेपर दे पाएं। और उस कोशिश को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए क्लास 11th स्टार्ट करने वाला हूं। हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमको जरूरत है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं थ्योरीज बहुत बार पढ़ लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस में अधूरी रह जाती है, और उसी प्रैक्टिस पे हम फोकस करने वाले हैं। तो बच्चों, दिस इज द लास्ट ट्राई, दिस इज द लास्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू, दिस इज द लास्ट चेंज आई कैन डू इन माई रूटीन एंड यू कैन डू इन योर रूटीन। हम एक बार फिर से इकट्ठा हो सकते हैं, हम एक बार फिर से वो उम्मीद का चिराग जगा सकते हैं, जला सकते हैं कि भाई इस साल हमको नीट क्रैक करना है और ये हमारा आखिरी मौका है। मैं इस बात को किसी और शब्दों में बोल ही नहीं सकता, यही मेरे शब्द हैं और यही सच है कि ये हमारा आखिरी मौका है। जब तक आप इसको एक आखिरी मौके की तरह नहीं देखोगे, तब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन, आपके अंदर वो आग, आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून कि यस मुझे नीट का पेपर क्रैक करना है, वो तब तक नहीं जागेगा जब तक आप उसको आखिरी मौके की तरह नहीं देखेंगे। तो इस आखिरी मौके में मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूं। मैं वेंसडे को आपके लिए एक सेशन शेड्यूल कर रहा हूं जिसके अंदर हम राइट फ्रॉम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी पता है यूनिट डायमेंशन के 4 नंबर पक्के होते हैं, एरर्स के 4 नंबर पक्के होते हैं। हम कर रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा कमी रही है प्रैक्टिस में, हम वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम 1 डे 1 चैप्टर का रूटीन बनाएंगे, लेकिन आखिरी 45 दिन कसम से फोड़ के जाएंगे। और ऐसा फोड़ेंगे कि लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये बच्चा
जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, जो एक समय ऐसा फील कर रहा था 15 16 मार्च के आसपास ऐसा फील कर रहा था कि मुझसे तो नहीं होगा, वो बच्चा आज इतनी लगन से मेहनत कर रहा है। हमको वो एग्जाम्पल बनना है। और 3 मई से एक रात पहले तक मैं आपके साथ आपकी जर्नी में खड़ा हूं। तो बच्चों, इट्स द लास्ट चांस। मैंने आपसे पहले ही बोलिए, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। चाहे कंपटीशन कितना भी ज्यादा हो, हमको उस कंपटीशन में अपने काम की चीज ढूंढनी है। हमें केवल उस एक सीट से मतलब है जिस पे हमारा नाम होगा, और उस सीट तक पहुंचाने का काम मैं आपके लिए करवा सकता हूं, आपके लिए कर सकता हूं। बट आपको बस एक काम करना है, आपको अपना कंसिस्टेंट एफर्ट देना है। जब भी हम कोई चीज़ नई लॉन्च करते हैं, जब भी हम कुछ बच्चों के लिए नया लेकर के आते हैं, हमेशा शुरू में मोटिवेशन होता है, हमेशा शुरू के में बच्चों के साथ हम लोग को ऐसा फील होता है कि बच्चे आके जुड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि विद द कोर्स ऑफ टाइम आप वो मोटिवेशन लूज कर देते हैं। बट ये आखिरी 45 दिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप एक दिन भी रूटीन के बाहर जाएं, एक दिन भी आपका वेस्ट हो, एक घंटे के लिए भी आपके दिमाग में ये आए कि इस साल आपका नहीं होगा। लेट्स वर्क टुगेदर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि ये साल हमको क्रैक करना है। और जब तक आपके अंदर ये माइंडसेट नहीं होगा ना, जब तक ये सक्सेस माइंडसेट आपके अंदर नहीं होगा ना, तब तक आप हमेशा अपने आप को बैक ऑफ द लाइन देखेंगे, आप हमेशा अपने को पिछड़ा हुआ देखेंगे। पर जिस मूवमेंट आपके दिमाग में बात सेट हो गई कि हमको करना है, हम कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमसे हो, उस दिन आप अपने माइंडसेट को एक सक्सेसफुल माइंडसेट की तरह देखेंगे, एक अचीवर माइंडसेट की तरह देखेंगे। तो मैंने आपको डेट्स बता दिए हैं, मैंने आपको प्लान बता दिया है। देयर इज नथिंग न्यू इन द प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट येस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। मैं आपके लिए वापस से एक नई शुरुआत कर रहा हूं। बट आई एम टेलिंग इट अगेन, दिस इज द लास्ट चांस, दिस इज द एंड गेम। तो आप लोगों को अगर मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, आप में से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बट अगर आप लोग में से कुछ बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो यहाँ आके जुड़ सकते हैं। उनको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, उनको पीडीएफ चाहिए, उनको मॉक टेस्ट चाहिए, उनको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हो जो 10 to 11th की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारे निम्बस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सो हम लोग निम्बस बैच लॉन्च कर रहे हैं 16 अप्रैल को, बट दैट इज फॉर 10 to 11th स्टूडेंट्स। बट फॉर माई नीड्स एस्पिरेंट्स जो 2026 की तैयारी करने वाले हैं, भाई साहब ब्रेस योर सेल्फ, लेट्स डू इट, कर सकते हैं हम लोग। और अगर आप उस एनर्जी के साथ मेरे पास आते हैं तो मैं अपनी डबल जान झोंकने के लिए तैयार हूं। लेकिन बच्चों, मुझे आपके सहारे की जरूरत है और आपको मेरे सहारे की जरूरत है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम मिल के करेंगे, हम मिल करके अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सो लेट्स मीट ऑन अवर फर्स्ट क्लास ऑफ द एंड गेम, लेट्स मीट ऑन अवर 1 day 1 chapter सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक। और ये हमारा आखिरी मौका होगा, और हमें चाहिए भी एक ही मौका। मिलते हैं क्लास में।